वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं क्लास 9th की एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने चाहिए। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बच्चों, आपका एग्जाम क्या होगा, वो मार्कशीट पर आधारित होगा। और क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन को पूछा जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई यहाँ पर देख रहे हैं 16वें किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस में हुआ था। जैसा कि क्वेश्चन को नेक्स्ट को देख रहेंगे, जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया था। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, द ट्रीटाइजन ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, जिन्हें 1794 में समाप्त कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लिब्रे के नाम से जाना जाता था। जैसा कि क्वेश्चन को 4 नंबर क्वेश्चन को देखें कि यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रवादी इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये सभी जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही है। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात यदि कहें तो यहाँ देखिए कि यूरोप में निम्न में किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों ही होगी। तो इसमें सही ऑप्शन को चुनना था। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, कार्ल मार्क्स का सबका सही आंसर होगा। जिससे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जर्मनी शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहा जाता है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नातीशवादी उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें कि जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारी और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कलांग कहा जाता था। जैसा कि देख रहे 10 क्वेश्चन है कि वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई थी। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। जैसा कि 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि भोटिया शेरपा और किन्नौरी समुदाय को लोग निम्न में से क्या थे, ये आपसे पूछ दिया है। तो सही आंसर होगा वे सभी किए थे चरवाहे थे। जैसा कि क्वेश्चन को देखें 12 क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1871, इसका सही आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि उत्तरी भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्क रेखा बांटती है। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नेपाल को छूती है। जैसा कि 15 क्वेश्चन की बात करेंगे, तीस्ता तथा दिहंग निम्न में से किसके नाम से जो असम हिमालय का सीमांकन करती है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये क्या है, नदियों का सीमांकन करती है। 16 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही होगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा अम्बाला इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गोदावरी इज राइट आंसर। जैसे कि बात करें कि महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डेल्टा का निर्माण करती है। जैसा कि 20 क्वेश्चन की बात करते हैं कि वन किस प्रकार का संसाधन है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा वन जो है इनमें से सभी हैं, ये मानव निर्मित हैं, अजैव हैं, ये नवीकरणीय भी हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, क्योंकि उद्योग के विकास होने के कारण होते हैं, शहरीकरण की परियोजनाएं लागू होने के कारण होते हैं, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण होते हैं। तो सभी ऑप्शन यदि सही है तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा।
जैसा कि क्वेश्चन को देखें कि निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के उत्तरदायी है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिमी विक्षोभ इसको कहा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे थे, इस क्वेश्चन की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी होगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये भी सही है। टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, ये भी सही है। इसलिए कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। जब सभी ऑप्शन सही रहेंगे तो अंत में जो होगा तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन को देखा जा रहा है, तो क्वेश्चन आपके पास है 24 क्वेश्चन। लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है। जैसा कि पश्चिम के क्वेश्चन की बात करें कि चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय जनवार्ता के नाम से जाना जाता है। जैसा कि देखिए 26 क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की गोरो की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, देशद्रोह का चलाया था मुकदमा। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं 27 क्वेश्चन में कि 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया था? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। ऑस्वेत ने किया था, रंगीन चमड़ी वाले ने किया था और भारतीय मूल के लोग ने किया था। सभी आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन की बात करें तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे बच्चों कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निर्वाचन आयोग के ऊपर होती है भारत में चुनाव कराने का। जैसा कि 29 क्वेश्चन को देख रहे हैं कि निम्न में से भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से बड़ा अधिकारी माना जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं राष्ट्रपति, आपका सही आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिससे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संसद कहा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं निम्न में से कौन जनप्रतिनिधि की ऐसी सभा मानी जाती है जिनके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेषाधिकार होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विधायिका कहा जाता है। जैसा कि मालूम हो कि 32 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वोट देने के अधिकार को किस प्रकार के अधिकार को माना जाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते थे? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 450 परिवार निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं कि निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? तो बच्चों इसका सभी आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए और भौतिक एवं मानवीय पूंजी भी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। जैसा कि देख रहे हैं 37 को हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा कृषि से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन को देख रही कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 100 दिनों का। जैसा कि देख रहे हैं 40 क्वेश्चन कर रहा है बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा किसानों का समर्थन करना, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ले जाएंगे मैथ के नए क्वेश्चन, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।